हेलो स्टूडेंट्स, कल हम मनोवैज्ञानिक कारण में जीन पियाजे तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम नोम चॉम्स्की से डिस्कस शुरू करेंगे। देखिए, नोम चॉम्स्की ने भाषा के बारे में क्या कहा है। नोम चॉम्स्की के अनुसार बालक भाषा सीखने की जन्मजात अक्षमता के साथ पैदा होता है, जिसे LAD कहा जाता है। LAD की फुल फॉर्म लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध है, जिसे समझने में LAD हमारी सहायता करता है। देखिए, मूल व्याकरण का अर्थ है सार्वभौमिक व्याकरण, यानी कि पूरे विश्व में भाषा सीखने का तरीका एक ही है। और LAD एक उपकरण है, इसके माध्यम से भाषा सीखी जाती है। LAD मानव मात्र में ही पाया जाता है। इसका संक्रमण काल होता है सीखने का समय, जीवन के पहले 5 वर्ष में होता है। अब लेव वाइगोत्स्की भाषा सीखने के संबंध में क्या कहते हैं। इनका मानना है कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए अनुकरण से सीखता है, नकल से सीखता है। जैसी उसकी समाज में भाषा बोली जाती है, उसके परिवार में भाषा बोली जाती है, ऐसी वो भाषा का प्रयोग करता है। पियाजे द्वारा बताई गई अहम केंद्रित भाषा को लेव वाइगोत्स्की ने बालक की निजी भाषा कहा है, और साथ ही ये भी कहा है कि निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, यानी कि ज्ञान में सहायक है। अब त्रिभाषा सूत्र व संवैधानिक प्रावधान। देखिए, भारतीय संविधान की धारा 343(1) से लेकर 351 तक भाषा के बारे में ही बताया गया है। भारतीय संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, यानी कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, और वो भी देवनागरी लिपि में होगी। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा का इस तरह विकास व प्रोत्साहन दिया जाए ताकि यह भारत की सामाजिक सांस्कृतिक के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति प्रदान करने का माध्यम बन सके। अनुच्छेद 343(2). देखिए, सभी कार्यों के संपादन हेतु, यानी कि कार्यालय जो ऑफिस होते हैं उनमें काम को करने के लिए अंग्रेजी को 15 वर्षों तक प्रयोग करने की बात कही गई है। पहले 10 वर्ष थी, अब 5 वर्ष बढ़ा दी गई है, 15 वर्ष कर दी गई है। 1965 तक आते आते देखिए, दक्षिण भारत में भाषा को लेकर बहुत विवाद हुआ और बहुत दंगे हुए। इससे ये पता चलता है कि अंग्रेजी भाषा को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, और हिंदी को तब से लेकर कक्षा 1 से 8 तक अब तक भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सका। त्रिभाषा सूत्र। देखिए, 1964-1966 में कोठारी कमीशन द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना को राष्ट्र के समक्ष रखा गया। इसके बाद से ही 1968 की शिक्षा नीति के अनुसार त्रिभाषा सूत्र के लिए कुछ सिफारिशें भी की गई है, जैसे विद्यालय में पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए। देखिए, जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो वो अपनी मातृभाषा के साथ प्रवेश करता है, क्योंकि वो अपने परिवार से सीखता है। अपनी भाषा को, सबसे पहली भाषा को अपने परिवार से सीखता है, और परिवार में भी माता पिता से, और माता पिता में से भी वो माँ से सीखता है। इसलिए ये सिफारिश की गई है कि बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाए। अगर बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो बच्चा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकेगा। दूसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा। देखिए, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ पर या तो अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में हो, द्वितीय भाषा के रूप में हो, या कोई आधुनिक भारतीय भाषा हो। देखिए, जैसे संस्कृत है, पाली, प्राकृत, ये प्राचीन है। कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा की सिफारिश की गई है। और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ पर हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। देखिए, तीसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ाया गया हो, ये त्रिभाषा सूत्र में कहा गया है। देखिए, 1968 की शिक्षा नीति को 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दोहराया गया तथा इसका संशोधित रूप 1992 की कार्यकारी योजना में भी देखा गया है। धन्यवाद।